मैं इसको कंपनी दे देता हूं, यहां पर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और देन लोकेशन ये मुझसे पूछता है, मैं इसको कहता हूं जी लोकेशन उसने सेलेक्ट की हुई है, मैं इसको कहता हूं इस्लामाबाद, ठीक है। और यहां पर वो क्या पूछ रहा है कि मैं अभी भी करंटली यहां पर वर्कआउट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर आप कर रहे हो तो आप यहां पर कह भी सकते हो, अगर इन केस नहीं तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है, अब जरूरी नहीं है, ज़ाहिर यहां पर आप जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदे का एक बैकग्राउंड हो, एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। तो आप यहां पर जो है वो क्रेडेंशियल्स जस्ट एक फॉर एग्जांपल वैसे खुद से भी पुटअप कर सकते हैं, यानी अगर आप फेक कोई डाटा डालना चाहो तो वो आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको आपके पास, मैंने पहली बात बताई थी कि जो अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एक्सपीरियंस जो कम्युनिटी है उसके लिए बनाया गया है, और यहाँ पर वही लोग काम करते हैं जिनका पहले से एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली इसको या तो स्किप कर दो या फिर कोई भी और डिटेल्स डाल के आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो। और यहां पर आप इसमें मार्च ईयर 2004 डिस्क्रिप्शन इसको कीजिए सेव। ये इसने आपकी एक छोटी सी एक्सपीरियंस की प्रोफाइल बना दी है, ठीक है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी मार्च 2000 से मैं ये सारा आपको कर दिया। नाउ एंड योर एजुकेशन, ठीक है। अब ये एजुकेशन में ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और इन केस अब ये सारी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। एड एटलीस्ट वन आइटम कोई भी आप डाल सकते हैं यहां पर। और अच्छा सॉरी, वो पूछ रहा है ओके जी। लैंग्वेजेस में फिर आपने इंग्लिश दे दी, और अगर इंग्लिश के साथ साथ आप यहां पर करना चाहते हैं तो उर्दू कीजिए। और ये आपके पास ऑप्शन आएगा, लेवल आपने इसको बता देना है कि इंग्लिश आपका कौन सा है, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, नेटिव और बिलिंगुअल है, कुछ समथिंग लाइक इसका। बाकी यहाँ पर आप देख लो, आप बेसिक कर सकते हो, कन्वर्सेशनल कर सकते हो, या फ्लुएंट कर सकते हो, ठीक है। उर्दू आपकी नेटिव, आप इसको कर दीजिए और सिंपल यहाँ से इसको ऐड करते जाइए। योर स्किल्स, ठीक है। वेब डिजाइन, अच्छा इसके वही हाँ, ये कीवर्ड्स इस तरह आप देते हो ना, वेब एप्लीकेशंस बाद में मेरी ठीक है। और सजेस्टेड वेबवेयर, वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। नाउ राइट योर बायो। हाँ हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, मैं इसके पैरेलल वो खोला ही नहीं है कोई और, कॉपी पेस्ट चीज है, कोई समझता है या नहीं समझता है ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मुझे ऐसे एक काम ये करते हैं, ये इनको उठा लेते हैं। अच्छा, एक चीज इधर देख लो यार, पहले जो लास्ट आपका ये जो 8 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो कैटेगरी चूज करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है और मोस्ट रेलेवेंट करनी है। ये नहीं है कि आप समझो कि यार बस किसी भी आपने कैटेगरी के अंदर अपनी स्किल या अपनी जो आपने बायो बनाई है उसको पोस्ट कर दो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आपने यहां से जो सिलेक्शन करनी है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सारे जगह पर लिखा कि एज अ वेब डेवलपर या वेब प्रोग्रामर, ठीक है। तो मैंने पहले सिलेक्ट किया था आईटी एंड नेटवर्किंग, यस, ठीक है। लेकिन साथ ही इसमें ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद थी वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट रेलेवेंट मेरी जो कैटेगरी बनती है, जो प्राइम मेरी कैटेगरी है, मुझे उसको चूज करना चाहिए। आईटी एंड नेटवर्किंग वो स्कोप डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग का या आईटी का जो है वो फिर एक जो मेरी जो कैटेगरी है उससे बिल्कुल एक इररेलेवेंसी शो होती है। अगर मैं चाहूं तो उसमें भी जा सकता हूं, लेकिन मुझे उस कैटेगरी को चूज करना है जो मेरी एक्सपर्टीज से या मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मैच करती हो। नेक्स्ट सेट योर सेलेक्ट सब कैटेगरी। अच्छा,
अब इसमें देख लो, ये इसने पूछना शुरू कर दिया आगे उसकी जो है ई कॉमर्स डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट एज, और नेक्स्ट के बाद हम देखते हैं जी क्या हुआ जी। अब क्या है, आवरली रेट। अच्छा जी, अब यहां पर देखो हमने फाइबर में जो हम जिस तरह से वो कर रहे थे, प्राइसेस को सिलेक्ट कर रहे थे, वहां पर आपके पास पैकेजेस थे, ठीक है, कि आपने बेसिक दे दिया, सिल्वर दे दिया, प्राइम दे दिया, जस्ट लाइक इस तरह के आप वहां पर पैकेजेस। यहां पर भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आवरली रेट है, अब वर्क सर्विसेज फी आप 20%, यहां पर भी डिडक्शन है आपकी। The work service fee is 20% when you be in contract with a new client. Once you bill over 500, तो आप with your client the fee will be 10%. ठीक है, अगर आपने 500 तक का फर्स्ट टाइम में कोई प्रोजेक्ट गेन किया है तो उसका आप 10% दोगे, ठीक है। अदरवाइज जो इनकी वर्क की सर्विसेज फी है वो 20% की है, ठीक है। मजीद इसकी डिटेल्स आपने लेनी हो तो आप एक्सप्लेनेशन में इसकी जा सकते हो। यू शैल रिसीव द एस्टिमेटेड अमाउंट। अच्छा, यहां पर देखो आवरली रेट, आवरली रेट से क्या मुराद है, यानी बाहर जो असल में जो काम होता है या जो उनका एक स्टैंडर्ड है ना, यूरोप में, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जितना भी वर्कआउट हो रहा है वो मोस्टली काम करते हैं आवरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। आप देखो वहां पर जो लोगों को तनख्वाहें भी मिलती है ना, जो वो भी आवरली बेसिस के ऊपर मिलेगी, यानी उनका वो टाइम होता है कि 8 घंटे काम किया तो आपकी इतनी पेमेंट जो है वो आपको मिल जाती होती है। तो यहां पर भी आपने ये डिक्लेयर करना है इनिशियली। मैं फर्ज करो यहां पर मैं $15 पर आवर मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने $15 अपनी पर आवर की आपने अपनी रख ली है, प्राइस सेट कर ली है, तो आपकी हो सकता है एक्सपर्टीज वो $25 की हो, 30 की हो, 35 की हो, तो ये रिवाइज हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स आपने कर दी तो बस 15 पे रहना है आपने, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। कम शुरू में इसलिए रखी जाती है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट से रिस्पांस आए, ठीक है। तो जिस तरह एक मार्केट ट्रेंड होता है ना कि जब आप सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि आपको कम से कम प्राइस में वो चीज मिल जाए, तो हम यहां पर प्राइस इनिशियल लेवल के ऊपर कम सेट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो कर सकें। सर्विसेज आपकी प्रोफेशनल है, एक्सपर्टीज है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम इनिशियल जो प्राइस रखते हैं वो कम रखते हैं बानिस्बत बाकी लोगों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि आपको जो रिसीव होंगे वो $12, ये उसने 20% के हिसाब से -$3 यहीं पर आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, फाइबर में ये वाला सिलसिला नहीं है। फाइबर में जब आपकी हो जाती है, इनवॉइस जनरेट होती है, देन आपको पता चलता है कि आपके 20% जो है वो डिडक्ट। जब आपकी ऐड टू कार्ट और उसके बाद जब जाके पेमेंट्स पे सेक्शन आता है वहां पर आपको वो बताता है कि अब मैंने 20% जो है वो डिडक्शन आपकी कर ली है। यहां पर ये आपने पहले डिसाइड करना होता है कि मैं जो सर्विसेज देने जा रहा हूं उसके अगेंस्ट मुझे किस तरह है। तो ये जरूरी नहीं है कि 15 ओवर मैंने किए हैं तो उसने 12 मुझे बता दिया कि $12 के हिसाब से मुझे पेमेंट मिलेगी, ठीक है। मेंशन मैंने कितने किए, $15, लेकिन जो पेमेंट मुझे चार्ज होगी वो मुझे $12 के हिसाब से होगी। अगर मैंने 3 घंटे काम किया तो इट्स मीन $36 मिलेगी, ठीक है। एक्चुअल जो मिलने चाहिए वो $45 है, लेकिन बाकी जो है वो अपवर्क ने अपनी डिडक्शंस कर ली अपने पोर्टल की जो भी उसकी फीस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी चलिए इसको लास्टली फोटो एंड लोकेशंस। अच्छा, यहां पर आप अपनी कोई भी जो, अच्छा दूसरी बात यहां पर देखो कि ये फोटो आप पहले मेरी सुन लें फिर उसके बाद प्लीज कर लीजिएगा। यहां पर देखो अपलोड फोटो में आपने अगर बीइंग इंडिपेंडेंट आपने बनाया है अपनी अपर के ऊपर प्रोफाइल, तो यहां आप अपनी अच्छी कोई तस्वीर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पर वो कार्टूनिक कैरेक्टर या वो इमोजीज वो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वैसी देख के किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी अगर आप लोगो अगर एज अ कंपनी यहाँ पर प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर कंपनी का लोगो होना चाहिए। जिस तरह मेरी प्रोफाइल में आप देखो वहां पर कंपनी का लोगो आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको लॉग इन करके, तो वो कंपनी का लोगो जो है वो आपने लगाना है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हो काम, आपने अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल बिल्ड की है, तो यहाँ पर आपने जो भी तस्वीर लगानी है वो सेल्फी वाली तस्वीर भी लगानी है, ठीक है। एक स्टूडियो पिक्चर होनी चाहिए जिसका एक अच्छा इंप्रेशन आएगा, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस